तीसरा सम्मान प्राप्त हुआ गंगा जी को, जो हिमालय से निकलती है और मोक्ष प्रदाता होकर गंगा सागर में जाकर मिलती है, जिसका एक बार अगर जल ग्रहण कर लिया जाए तो जीवन पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। ऐसी मोक्ष प्रदाता मां गंगा को भी ग शब्द मिला। तो पहला ग मिला गाय को, दूसरा ग मिला मां गायत्री को। ब्रह्मवेता लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गायत्री का जप करते हैं, समाज का कल्याण करते हैं। तीसरा ग मिला मां गंगा को, वो मोक्ष प्रदाता होकर इस भारत भूमि पर कल्याण करती हुई अनवरत चलती रहती, गतिमान रहती है, संदेश देती है तुम भी गतिमान बने रहो, रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। सरकारें आई, काफी डैम बनाए गए, गंगा जी को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन गंगा जी ने सबको तोड़कर आगे बढ़ गई। अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहो, यह संदेश भी गंगा से प्राप्त होता है। चौथा ग हमको फिर सम्मानित हुआ। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर अर्जुन को जब श्रीमद् भगवत गीता का जो संदेश दिया और उनकी वाणी के रूप में हमको श्रीमद् भगवत गीता प्राप्त हुई, तो श्रीमद् भगवत गीता से भी ग सम्मानित हुआ। और इस भारत भूमि पर ये चार ग विद्यमान रहेंगे। कोई भी व्यक्ति को, किसी भी आचार्य को, महापुरुषों को चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। केवल और केवल गौ माता धराधाम में विराजमान रहे, गंगा जी की धारा अविरल बहती रहे, श्रीमद् भगवत गीता को सुनकर हम कर्मशील बने रहें, मां गायत्री का जप कर हम धीयन बुद्धि को प्राप्त करते रहें। मां गायत्री के जप से बुद्धि की प्राप्ति होती है, और कहा है कि बुद्धि अगर है तो आप साहित्यता से सबको प्राप्त कर सकते हैं। ये भारत भूमि है, इसमें अपने आप में एक दार्शनिकता छिपी हुई है, ये दर्शन करने योग्य है। आप भारत भूमि में दर्शन करने के लिए तो आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने 4 मठ की स्थापना करी, और आज हम चारों दिशाओं में जब जाते हैं तो हमें अलग अलग प्रकृति के दर्शन होते हैं, वहां के जनमानस के दर्शन होते हैं। तो कैसे महापुरुष रहे उस कालखंड में, और कितने दूर दृष्टि रहे। इन्होंने उस समय 4 मठ की स्थापना कर दी और कहा कि भारत के लोग यहाँ दर्शन करने आएंगे तो वो अपने हृदय पटल में धर्म को स्थापित करके जाएंगे। अरे हमारा दुर्भाग्य, आज हम लोग अपने आदि गुरु शंकराचार्य जी की परंपरा का निर्वहन भी बराबर नहीं कर पाते। मोबाइल का इस्तेमाल करो, आवश्यक चीजें उससे करते रहो, लेकिन ये फॉरवर्ड करने की जो आदत है ना, इसको बंद कर दो। कहीं से कोटेशन उठाया फिर पेस्ट कर दिया, कहीं से उठाया पेस्ट कर दिया। स्वयं रचयिता बनो, आप रचनाकार स्वयं बनो, अपना लेख स्वयं लिखो, अपना चिंतन लिखो, समाज के लिए कॉपी पेस्ट करना बंद कर दो। ये बड़ा अच्छा नहीं है, इसकी वजह से भी हमारे ये संसार में ताना बाना बिगड़ रहा है। पता नहीं कौन क्या लिख रहा है, किसका उठा के हम किसको डाल रहे हैं। अपने जीवन में कलुषिता लाने के लिए मोबाइल की भूमिका बहुत बड़ी है। रखो, आपको आवश्यक लगता है तो रखिए, नहीं तो कोई बात नहीं। बहुत से ऐसे महापुरुष हैं हमारे जो मोबाइल को कम यूज करते हैं, पढ़ाई के लिए रखते हैं तो कोई मना नहीं है, पढ़ो अपने हिसाब से। विद्यार्थी है, मैच्योर है तो उसको दे दो, अनमैच्योर दे दो। केवल माँ अपने समय को नहीं देने के लिए बच्चे को मोबाइल दे रही है, ये संकट का काल है। जो माँ को उसको समय देना चाहिए, उसके हाथ में मोबाइल थमा रही है। 2 साल 3 साल के बच्चे में देखता हूँ, वो भोजन का एक ग्रास जब खाते हैं, जब वो कार्टून देखते हैं उसको। ये दुर्भाग्य है, इसको सौभाग्य में बदलने का टाइम है कि जब हम अपने महापुरुषों के सानिध्य में हों तो हम मूल पहचान कर लें, और वो अगर आपने पहचान लिया तो जीवन में आपको कोई ऐसी वस्तु नहीं जो आप प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित मानिए, पूरा परिवार, आप सब कृतज्ञता के पात्र हैं कि आपने इतना सुंदर आयोजन यहाँ रखा।
मुझे भी पूज्य महाराज जी को सुनना था, क्योंकि मैं लाइव देख रहा था उस समय। मैंने कहा चलो भगवत कृपा रही तो निश्चित दर्शन होंगे, और भगवती की अहेतु कृपा के आज हम लोग शक्तिपीठ से यहाँ आ गए। मैं पुनः आप पूरे परिवार को, आपके आए हुए सभी अतिथियों को बहुत सारी शुभकामना देता हूँ। बहुत ही अच्छे रूप में आप लोग अभी श्रीमद् भागवत महापुराण को सुन रहे हैं। निश्चित मानिए पूज्य महाराज श्री का आगमन भी सार्थक हुआ, क्योंकि श्रोता जब बहुत अच्छे होते हैं तो वक्ताओं को भी कथा करने में दिव्य अनुभूति होती है। ऐसे व्यास स्वरूप पूज्य महाराज श्री को वंदन करते हैं, आप सबको वंदन करते हैं, आप सबके मंगल भी जीवन की कामना करते हैं, और आने वाले समय में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार पुरुषार्थ आपके जीवन में अखंड बने रहें, ऐसे आशीर्वाद देकर हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आइए मेरे साथ गुनगुनाइए और मन को समाहित करके फिर एक बार व्यास जी के सानिध्य में चलेंगे। गोविंदा जय